ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। दया परिवार द्वारा ये अविरत बहते गीता चिंतन माला यात्रा में आज पिछले 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक के अंतर्गत श्रीमद् शंकराचार्य जी ने जो अपना भाष्य लिखा है। चूंकि ये प्रधान विषय ही ये शंकर भाष्य का, गीता तो सही है लेकिन श्रीमद् शंकराचार्य जी का क्या मत है उसी को प्राधान्यता देते हुए तो हमें उनकी उंगली पकड़नी ही पड़ेगी और उनके जो भाव हैं उनको एक एक शब्दों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रकाश भाई ने बोला कि इस बार ऐसा करना ही है। तो ये प्रवचन होते एक स्वाध्याय का रूप हो जाता है, क्योंकि देखो जब प्रवचन होता है आप सबका अनुभव होगा तो उसमें एक विचार प्रवाह चलते रहते हैं, तो निरंतर ये बना रहता है। अब जब पढ़ाई होता है, जब ये वाचना होता है तो विचार प्रवाह अटक जाता है, तो उसमें फिर प्रवचन नहीं हो सकता। तो इसलिए हम अभ्यास की दृष्टि से, मेरा भी अभ्यास हो रहा है और आपका भी स्वाध्याय, हम सब जैसे उपनिषद का सूत्र है सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करम, हम साथ में ऐसे श्रीमद् शंकराचार्य जी की उंगली पकड़ते हुए उनके विचारों को, उनके भाव को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो कल हमने तक मेरे ख्याल से 28 पन्ने तक किया था, बराबर है ना? क्योंकि आज मैं सीधे ऊपर से आ रहा हूँ, मतलब हमारे गिरीश भाई ड्रेस वाले के उनका विसामो के अंतर्गत चल रहा है कार्यक्रम, तो मुझे आमंत्रण दिया था तो वहां से सीधा आया। तो मैं मेरी पुस्तक लेके नहीं आया, तो आज यहाँ प्रेमपुरी में जो पुस्तक है उसमें ये किया है। तो मैं ना भूलता हूँ, तो कल तक हमने ये कहा था कि हाँ, शतपथ ब्राह्मण का शंकराचार्य जी ने उदाहरण दिया था कि ये जो ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा 2 अलग चीजें हैं, और ये केवल गीता में भगवान ने नहीं कहा, ये उपनिषद में भी आता है। तो उनका उदाहरण देते हैं कि यथा एतत् विभाग वचनम तथैव दर्शितम शतपथीय ब्राह्मणे, 28 पन्ने पर आप देखेंगे तो जो ज्ञान निष्ठा है, सांख्यानाम ज्ञान निष्ठा और कर्मणाम योग निष्ठा। सांख्य माने
वेदांत का जो ज्ञान है, श्रुति का ज्ञान, जो आत्म का ज्ञान है, उसको सांख्य कहते हैं। और जिसमें कुछ कामना है, कुछ अभिलाषा है, कुछ सकामता है, तो वो योग है, वो कर्म के माध्यम से जाना जाता है। तो कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा दोनों अलग हैं, भिन्न हैं। ऐसा शंकराचार्य जी हमें ये बहुत ही, मतलब देखो, अलग 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 प्रतिपक्ष के द्वारा ये हमारे ज्ञान को दृढ़ कराना चाहते हैं। व्यवहार में भी हम क्या बोलते हैं कि ज्ञान और कर्म हमेशा साथ में रहता है। जैसे आगे ये भाष्य में आएगा कि मान लो ज्ञान हो गया तो क्या कर्म करना छोड़ दे? हम सबको ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद का आपने पढ़ा, आप सब सुग्न श्रोता है, आपने कई बार ऐसा यहाँ पे संतों के माध्यम से, महामंडलेश्वरों के माध्यम से आपने कई बार सुना है कि ये हम जीव नहीं है, हम ब्रह्म के स्वरूप हैं, हम आत्म स्वरूप हैं। ज्ञान तो हो गया लेकिन अभी अनुभव नहीं हुआ है। और मान लो कि आपने अनुभव भी कर लिया, आप ज्ञानी हो गए, तो क्या कर्म छूट जाएंगे? कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो एक अनादिकाल से ये प्रश्न विवाद चल रहा है, संवाद चल रहा है। इसलिए शंकराचार्य जी अपना मत प्रकट करते हैं और वो फिर पूर्व पक्ष भी रखते हैं, शंका भी उत्पन्न करते हैं कि शायद ऐसा हो तो इस तरह से, तो प्रमाण भी देते हैं, फिर उसका खंडन भी करते हैं। तो खंडन मनन करके ये बात सिद्धांत शंकराचार्य जी हमारे सामने रखना चाहते हैं कि कर्म निष्ठा और योग निष्ठा, मतलब ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों भिन्न है, दोनों को आप मिश्रण नहीं कर सकते। ये बात बताने का प्रयत्न, इसके लिए शंकराचार्य इतना विशद विस्तार पूर्वक भाष्य लिख रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ये शतपथ ब्राह्मण का भी विधान किया कि यथा एतत् विभाग वचनम तथैव दर्शितम शातपथीय ब्राह्मणे। शतपथ ब्राह्मण में भी ये दो निष्ठाओं का, निष्ठा माने स्थिति, निष्ठा माने भाव, आपका कौन सा भाव है, आपकी स्थिति, आपकी मनस्थिति किस अवस्था में है, मतलब ज्ञान अवस्था में है कि कर्म अवस्था में है। तो यहां शंकराचार्य जी कहते हैं कि दो निष्ठा अलग अलग हैं शतपथी ब्राह्मण में। तो उनका उदाहरण देते हैं कि एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति। कहते हैं कि इस आत्मलोक को ही चाहने वाले वैराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते हैं। संन्यास लेते हैं माने उनके, जब आप में वास्तव में जब ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है तो उसका लक्षण क्या है? संन्यास माने क्या? गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने व्याख्या, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। हमें कैसे पता चलेगा कि हम ज्ञानी हैं कि हमारे में अभी और भी कर्म के बीच पड़े हुए हैं? एक ही बात है, जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब हमें फिर ये संसार से कुछ लेना देना नहीं होता, मतलब हमारा मोह धीरे 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 विलीन हो जाता है। यही ज्ञान अवस्था है। अगर संसार के प्रति कुछ भी मोह है, कुछ भी आसक्ति है, ज्ञान की बातें तो हमने बहुत सुन ली, हमें समझ में भी आ गई, संसार असार है, ये सब मिथ्या है, ये सब मोह माया है, कई बार हम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन संसार छूटा, परिवार छूटा, अपना कार्य छूटा। तो सिर्फ ज्ञान की चर्चा करने से ये ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। संन्यास कौन ले सकता है? जब उनको अभी ये संसार से कोई भी अपेक्षा नहीं है। मतलब इसमें अब देखो, संसार किसका छूटा, अगर कुछ ऐसा विपरीत संजोग हो जाता है, आदमी का आघात लगता है, दुख में हो जाता है, फिर वो संसार उसको मिथ्या लगने लगता है। और ये हमारा सबका ये है,
जब संसार से हमें सब अनुकूल जब चीज मिलती है तब तो संसार इतना अच्छा लगता है, वाह वाह, और मिलता रहे और मिलता रहे और मिलता रहे। हाँ, इसकी चाह बनी रहती है, ऐसा ही बस बने रहे, बस ऐसा ही भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे, हम बोलते हैं। तब हमारा ज्ञान शुष्क हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, शुष्क माने एकदम ज्ञान है लेकिन दबा जाता है। लेकिन जब फिर ये संसार अपनी करवट बदलता है और कुछ विपरीत संजोग हो जाता है, कुछ मन के विरुद्ध हो जाता है, कुछ प्रतिकूल वातावरण बन जाता है, तब वो इस ज्ञानाग्नि वापस प्रकट हो जाता है। ये तो संसार ही असार है, अब तो सब मोह माया छोड़ देना है, अब सब कुछ छोड़ देना, अब तो मुझे किसी में मन नहीं लगाना है। लेकिन जैसे ही फिर कुछ प्रलोभन आ जाता है तो वापस ये नियम है, यही तो माया है, और वापस मोह उत्पन्न जाता है। तो इसका मतलब अब तक हमारी ज्ञान की निष्ठा दृढ़ नहीं हुई है। लेकिन जो ज्ञान की निष्ठा जिसमें दृढ़ हो गई, वो तत्क्षण ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। मतलब ये आत्मा के मार्ग पे, आत्मलोक की प्राप्ति के लिए वो तैयार हो जाता है। ऐसा शतपथ ब्राह्मण में फिर चाहे कैसी भी अवस्था हो, वैसे तो वर्ण अवस्था हमारे ऐसे स्मृतिकारों ने की है कि पहले ब्रह्मचर्य अवस्था होती है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, बाद में संन्यास आश्रम होता है। संन्यास माने मोक्ष मार्ग, मुक्ति का मार्ग, ज्ञान मार्ग। संन्यास माने ऐसा न मत समझना कि आपने भगवा धारण कर लिया, ये कर लिया। ज्ञान मार्ग। लेकिन ये परम वास्तविकता है कि ऐसे ही हमको ज्ञान नहीं होता है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसके परिणाम स्वरूप हमें जो अनुभव होने लगता है उससे हमारा ज्ञान दृढ़ होता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ संन्यास मार्ग अंतिम रखा उसको। अब तक आपने संसार को भुगत लिया। देखो हमारी भी जितनी भी आपकी उम्र होगी, मेरी 55 साल की है, आपकी ज्यादा होगी। आप अपने जीवन के बारे में खुद आप सोचे, अब तक आपने जो भी किया बचपन से लेके अब तक, जो भी आपने पाया, जो भी आपने गवाया, जो भी आपने संबंध बांधे, जो भी आपने संबंध तोड़े, सब कुछ सबका आप ये सरवाड़ो गुजराती में जिसको बोलते हैं उसको ज्वाइन करके आप समझ लीजिए। आप उसको अभी ये वर्तमान में आपको क्या लगता है? सब लगता है कि चलो हो गया, सब ठीक है, सब ठीक है। जैसे जैसे ये काल बीतता जाता है हमें सब फिर गौण लगता है। फिर चाहे वो सुखद अनुभूति हो, दुखद अरे ये भी पसार था, ये भी समय था, ये भी समय था। अब उससे हम उपराम हो गए। ये शब्द है उपराम, माने उनसे हम अब ऊपर उठ चुके। अब वो संस्कार के बीज नहीं रहे। बस यही ज्ञान है। तो ऐसे ही अब देखो कर्मनिष्ठा क्या होती है? कर्म से हमारी शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जैसे मन निर्मल हो जाता है तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। शतपथ ब्राह्मण एक ये ग्रंथ है, वेदों का एक भाग है शतपथ ब्राह्मण। उपनिषद का एक तरीके से एक ये ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। तो उसमें ये सब आत्मा की, परमात्मा की सब बातें आती हैं। तो इसमें ये शंकराचार्य जी कोट करते हैं कि केवल गीता में नहीं, अन्य ऐसे ग्रंथ में भी ये बात आती है क्या कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों भिन्न है। तत्र एवचः मतलब अब जिनको ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा दृढ़ हो गई, फिर उन्हें यहां बोलते हैं कि इति सर्व कर्म संन्यासम विधाय तत्शेषेण किम प्रजया करिष्यामो येषाम नो अयम आत्मायम लोकः। मतलब जिसको वाकई में ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसको फिर संतान से, धन से, पत्नी से, गृहस्थ से क्या लेना देना, क्योंकि उनके वहां पे रुचि ही नहीं है, वहां उनकी आसक्ति ही नहीं है। इसलिए उनको ये सब मिथ्या लगता है।
अब देखो यहां पे फिर से आप दर्शन कीजिए, जब अर्जुन विषादग्रस्त हो गया है, उदास हो गया है, जो अभी स्थिति उनके सामने आई है युद्ध की, उससे वो विमुख होना चाहता है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करता है। आपने सबने सुना है, उसने सन्यास की भी बात की, भैक्षम अपीह लोके, मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन गुजरा, अपी त्रैलोक्य राज्यस्य, मुझे त्रैलोक्य का राज, सिर्फ हस्तिनापुर छोड़ दो, त्रैलोक्य का राज मिल जाए तो भी मुझे नहीं युद्ध करना है, कर्म नहीं करना है मुझे। कितनी अच्छी ये बात साबित की। फिर भी इतनी सारी बात करते हुए, लेकिन अब कृष्ण को देखेंगे तो यहां पे क्या बोलते हैं भगवान, ये गीता में क्या वर्णन आया है, देखो आप प्रहसन्निव भारत, ऋषिकेश तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव, सस्मित वदन खड़े हैं। अब यहां पे आप दर्शन कीजिए गीता जी का, देखो शंकराचार्य जी का भाष्य में, यहां पे आपको अर्जुन स्थिति एक ही है, युद्ध के मैदान में अर्जुन भी खड़े हैं, कौरव सेना भी खड़ी है, भगवान कृष्ण भी खड़े हैं। अब फोकस कीजिए आप अर्जुन पे और कृष्ण पे। अर्जुन विषादग्रस्त हैं और श्री कृष्ण भगवान सस्मित वदन पे हैं, चेहरे पे स्माइल है। अर्जुन को ये परिस्थिति असह्य हो जाती है, अरे रे ये क्या होने जा रहा है मेरे साथ, मैं क्या करने जा रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है भगवान मेरे साथ। इनके लिए परिस्थिति बहुत ही असह्य है और भगवान कृष्ण तो स्मित कर रहे हैं, जैसे उनको तो कुछ जैसे पिक्चर चल रहा हो। अर्जुन को लगा भगवान आप मेरी मजाक कर रहे हैं, मैं इतना दुखी हूं, मैं रो रहा हूं, मुझे पता नहीं चलता है, मंद बुद्धि हो गया हूं, मेरा धर्म सम्मूढ़ चेत, मैं मूढ़ हो गया हूं, इतनी उदासी छाई हुई, इतना विषाद छाया हुआ है और आप हंस रहे हैं। लेकिन यहां भगवान कृष्ण है ना, वो ज्ञान मार्ग में, क्योंकि भगवान देखो इनसे, इनको कुछ लेना देना नहीं है। भगवान की दृष्टि क्या है, ये सब मिथ्या है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। लेकिन अर्जुन अभी वो ज्ञान अवस्था में नहीं है, वो देह भाव से देख रहा है। भगवान कृष्ण तो वो तो अपने आप में ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म भाव की दृष्टि से देख रहे, उनके लिए सब समान है। मतलब उनमें कोई पूर्व पक्ष प्रतिपक्ष या ये कोई नहीं है। देखो इसलिए तो भगवान की जो भी कार्य होते हैं उनको हम उनको कर्म के हिसाब से नहीं देखते। भगवान का जो भी कार्य होता है उसको हम लीला कहते हैं। क्यों लीला कहते हैं भगवान? कई लोग बोलते हैं अरे भगवान ने कंस को मारा तो भगवान को पाप नहीं लगा, भगवान ने पुतना को मारा तो भगवान को ये पाप नहीं लगा। अरे भगवान को पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान जो भी कार्य करते हैं उसमें अहम भाव नहीं होता कि मैंने किया, मैंने उद्धार किया, या उसमें कोई फलाशक्ति भी नहीं होती है कि मुझे इसके मारने से मेरा यश बढ़े, लोग मेरी पूजा करे, ऐसा कोई भाव नहीं है। भगवान इसलिए तो प्रभु की जो भी कार्य है उनको हम लीला, लोक लीलावत्तु कैवल्यम, बस ऐसे ही ज्ञानी का भी जो भी कार्य होता है उसमें अहम भाव नहीं होता। आगे शंकराचार्य जी कहेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये विषाद, ये दुख, ये सुख, ये जो शोक और मोह तब तक ही है जब तक हमारा जो दृष्टिकोण या हमारा विजन, हमारी दृष्टि, जब तक हम देह भाव में रहते हैं तब तक ये सुख दुख की अनुभूति होती है। और जैसे आप देह भाव को छोड़ के और ऊपर की ओर उठते हैं, आप आत्मा के लेवल पे चले जाते हैं, तब ये सब आपको मिथ्या लगने लगता है। इसी को ही ज्ञान मार्ग बोलते हैं। अर्जुन अब उस स्थिति में पहुंचा नहीं है, उनको तो अपने स्वजन लगते हैं। इसलिए तो जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक आसक्ति रहते हैं। मैं सैकाकी न रमते, अहम एकस्याम सैकाकी न रमते, फिर उसको बहुत होने के चलो मैं अकेला, अरे मेरा कोई नहीं है, ये कैसी जिंदगी है। फिर वो किसी का साथ ढूंढने का प्रयत्न करता है, कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए, कोई चीज मेरे जीवन में आ जाए। तो ये जब तक ये कामना का बीज पड़ा है तब तक आप ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हो सकते।
तो जो ज्ञान अवस्था में प्राप्त हो चुका है, जिसको आत्मा के लेवल पे जो चला गया है, उसको फिर ये संसार से मेरा वंश बढ़े, मेरा धन बढ़े, मेरा यश बढ़े, मेरी कीर्ति, इससे उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। उसके लिए तो ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। उसके लिए निवृत्ति और फिर कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जो स्थिति में होता है उसमें उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है। वो जो भी स्थिति में रहते हैं वो साक्षी भाव से सब देखता रहता है, क्योंकि उसे अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अयम आत्मा, मैं आत्म स्वरूप में, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे शंकराचार्य जी षटपदी में गाते हैं ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो वो अनुभूति आना एक और बात है। और ये तो जब आपका ज्ञान दृढ़ हो जाता है, बहु नाम जन्मा नाम अंते, इसलिए तो ये श्रवण है, इसलिए तो स्वाध्याय है, इसलिए तो ये ज्ञान का मार्ग श्रुति मार्ग, श्रुति श्रुति माने श्रवण करने से। तो जैसे 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 श्रवण करते जाएंगे वैसे वैसे वो संस्कार हमारे दृढ़ होते जाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ विशद, भगवान को ऐसा नहीं है कि अपने सन्यासी को फौज लगानी है, इसलिए ज्ञान पे इतना जोर दे रहे हैं। लेकिन भगवान, ये भाष्यकार का इतना ही कहना है कि जब तक आपको ज्ञान की निष्ठा दृढ़ नहीं होगी तब तक आप चाहे कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, मैं भी आ गया उसमें, सुख दुख का अनुभव होगा। और ये ज्ञान केवल उपनिषद पढ़ने से, वेद पढ़ने से नहीं आता है, वो ज्ञान अनुभवजन्य होता है। और अनुभव क्या है? अगर आपने वाकई में ज्ञान, आपकी निष्ठा दृढ़ हो गई, आपने ज्ञान को वास्तव में पचा लिया, फिर क्या होगा? फिर आप संसार की कैसी भी परिस्थिति निर्माण हो, आप चाहे शोक या मोह, दोनों से आप उपराम हो जाते हैं। सुख या दुख, दोनों से आप उपराम हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं ब्राह्मी स्थिति, इसी को बोलते हैं ज्ञानी अवस्था, इसी को बोलते हैं संन्यास। फिर चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे अनुकूल स्थिति हो, चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, वो दोनों में सम। इसलिए गीता में समत्व को बहुत भार दिया है। आप देखो, लगभग पूरी गीता में आप देखेंगे तो 24 से 25 बार ये समत्व समत्व, सम सम, बैलेंस माइंड, ये ज्ञानी अवस्था है, ये ज्ञान की अवस्था है। जब आपकी ज्ञान की निष्ठा दृढ़ हो जाती है, फिर कैसे भी स्थिति आए, जैसे इसलिए भगवान का देखो आप शब्द भी अच्युतः, जो चलायमान नहीं होता है, भगवान के एक नाम अच्युत माने जो स्थिर होता है, जैसी भी स्थिति हो उनके चेहरे पे कभी, अब भगवान ऐसा, हमारा क्या है कि हाव भाव, जैसे स्थिति निर्माण हमारे हाव भाव बदलते रहते हैं। दुख आ जाते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं, हमारी शक्ल ऐसे रोने जैसी हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। सुख आता है तो हम हंसने, हम चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। बोलते अरे भाई आप क्या बहुत बहुत आप खुश लग रहे, अरे क्या यार, बेटा हो गया हमारे यहाँ, पोता हो गया। और जब दुखद परिणाम, क्या बात है आज चेहरा गिरा हुआ है, क्या करे, कैसा संजोग निर्माण हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। तो देखो ये स्थिति का हमारे भाव पे असर होता है। लेकिन जब ज्ञान अवस्था आ जाती है, फिर चाहे सुख हो या दुख हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, उसमें उस समान रहता है। उसकी मनस्थिति में, उसके भाव में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। यही ज्ञान अवस्था है और ये बहुत ऊंची अवस्था है। और ये अवस्था तब आती है जब हम देहासक्ति से मुक्त हो जाते हैं। शायद हमारे सत्संग के परिणाम से, श्रवण के माध्यम से हम संसार की आसक्ति को कम कर सकते हैं, लेकिन देहाध्यास तो हमारा बिल्कुल रहता है कि नहीं? हम परिवार को छोड़ सकते हैं, आसान है। कुछ साधना के, कुछ सहनशीलता आ जाती है तो आदमी परिवार को बिना रह सकता है। कुछ साधना के बल से, कुछ अनुष्ठान के बल से, कुछ मनोबल से आप पैसे को भी कौन समझ सकते हैं, वित्त से भी आप अ, उससे मुक्त हो सकते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन लोकेशना जो बोलते हैं,
अपने शरीर पे कोई हमें कुछ बुरा कह दे, हमें कुछ ये कर दे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? मुझे कैसे गाली दिया? तो उनको हम 2 सुना देते हैं। तो ये पूर्ण अवस्था नहीं है ज्ञान की। ज्ञान की पूर्ण अवस्था तब मानी जाती है कि जब देह के प्रति भी आसक्ति नहीं रहती फिर। रामदास जी का आपने प्रसंग सुना था, आपने भक्तमाल ग्रंथ पढ़ी है, इसमें बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे भक्तों का चरित्र आता है। रामदास जी ऐसे उच्च अवस्था के ज्ञान अवस्था में पहुंचे हुए ये महान संत थे। अब देखो शरीर की इतनी पीड़ा थी, कैंसर हुआ था और कैंसर के कारण ऐसे-ऐसे शरीर में कुछ ऐसे दर्द हुए थे और गुमड़ा जिसको बोलते हैं ना गुजराती में, क्या बोलते हैं उसको? ऐसे-ऐसे मतलब शरीर में से पस निकलता था, कीड़े पड़ गए थे। इतनी वेदना होती थी, फिर भी रामदास जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इतना देहाध्यास छूट गया था मतलब। शिष्यों को चिंता रहती कि अरे इतनी पीड़ा कैसे सहन कर सकते हैं हमारे गुरुजी? कहते चलो हम आपकी इलाज कराएं, कोई दवाई लें। वो दवाई पे भी मतलब सावधानी नहीं बरते, मन में आ तो लिया नहीं तो नहीं लिया। अरे क्या फर्क पड़ता है, ये शरीर का गुण धर्म है। शरीर सड़ रहा है, मैं नहीं सड़ रहा हूं। रामदास जी अपनी भाषा में भी बोलते हैं, आज रामदास को भूख मतलब ये रामदास नाम के शरीर को भूख लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है। ये शरीर की पीड़ा हो रही है, मुझे पीड़ा नहीं हो रही है। इतनी मतलब देहाध्यास से वो ऊपर थे। इसी को ही ज्ञान मार्ग बोलते हैं। बहुत ऊंची अवस्था है। चूंकि शंकराचार्य जी भी वो ज्ञान के ही ये अधिष्ठाता हैं, तो वो तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ऐसे ज्ञानियों को फिर संसार की कोई लालसा नहीं रहती है, कोई कामना नहीं रहती है। इसलिए उनको पुत्र से अरे मेरा पुत्र नहीं है, मेरा धन नहीं है, अरे मैं ऐसा हूं, ऐसी कभी उनको चिंता नहीं रहती है। तो ये ज्ञान निष्ठा है। और दूसरी तरफ जो कर्मनिष्ठा का भाई यहां पे लक्षण दिया है, तत्र एवच प्राग दार परिग्रह पुरुष आत्मा प्राकृतो धर्म जिज्ञासोत्तर कालम लोकत्रय साधनम पुत्रम द्विप्रकारम च वित्तम मानुषम देवम च तत्र मानुषम वित्तम कर्म रूपम पितृलोक प्राप्ति साधनम विद्यां च दैवम वित्तम देवलोक प्राप्ति साधनम सो कामयत। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो प्राकृत आत्मा अर्थात अज्ञानी मनुष्य जो हैं, अज्ञानी मनुष्य माने हमारे जैसे सांसारिक जिसको कुछ कामना के बीज हैं, तो वो क्या करेंगे धर्म जिज्ञासा के बाद और वैवाह से पहले तीनों लोगों की प्राप्ति के साधन रूप पुत्र की तथा देव और मानुष ऐसे 2 प्रकार के धन की इच्छा करने लगा। भाई मेरा विकास चले, मेरा जीवन चले, उसके मुझे इतनी तो आवश्यकता हो पड़ेगी, मुझे वित्त की आवश्यकता पड़ेगी, मेरा वंश बढ़े उसके लिए मुझे संतान की आवश्यकता बढ़ेगी। तो ये सब योग करता है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी चाहिए, वो ज्ञान का उदय न होने के कारण उसे ऐसा लगता है, इसलिए वो कर्म में प्रवृत्त होता है। अब देखो कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक है स्व सुख के लिए, मुझे मतलब भोग इंद्रिय सुख के लिए वो कर्म होता है। वो तो क्षुल्लक शंकराचार्य जी यहाँ पे योद कर्म की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और एक कर्म होता है आत्म कल्याण के लिए, एक कर्म होता है अपने विकास के लिए, और एक कर्म होता है इंद्रिय सुख के लिए, जैसे खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। हाँ? तो ये तो जो बेसिक नेसेसिटी है वो करने के लिए, वो तो सब गौण कर्म है। तो जो अज्ञान अवस्था में प्राकृत आत्मा अर्थात अज्ञानी मनुष्य धर्म जिज्ञासा के बाद मतलब उन्हें जिज्ञासा है, उन्हें कुछ पाना है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए। देखो हम कोई भी अनुष्ठान करते तो संकल्प में ये बातें आती हैं,
चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों हमें प्राप्त हो जाए, ये सब हो जाए, ये अज्ञान अवस्था है। ये हमारा कच्चा ज्ञान है। इसलिए ये बच्चों जैसी बात शंकराचार्य जी को तो ये बच्चों जैसी बात लगती होगी, लेकिन हमारा मनुष्य का स्वभाव है, हम पूछेंगे भाई आपको क्या चाहिए, तो बोलेंगे हमको तो दो, जैसे बच्चे जो क्या ना, हमको सब कुछ, ये भी खिलौना चाहिए, ये भी खिलौना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आप दही और दूध में पग नहीं रख सकते, या आप कर्म के अधिकारी हैं या ज्ञान के अधिकारी हैं। तो पहले जब तक ज्ञान निष्ठा दृढ़ नहीं होती, तो जो साधारण मनुष्य हैं जिसको अभी विद्या की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये भगवत प्रीत्यर्थे, आत्म कल्याणार्थे, मोक्षार्थे, स्वर्ग प्राप्त्यर्थे ऐसे ऐसे कर्म करता है। लेकिन उसका उद्देश्य यह है कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो। इसलिए भगवान ने गीता में भी कर्म का प्राधान्यता दिया है। तो ये सब कर्म के बारे में ऐसे ऐसे प्रमाण दिए हैं शतपथ ब्राह्मण में। तो ये जिसको कामना है, तो ये प्रमाण धर्म की प्राप्ति के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, वो पितृलोक की प्राप्ति के लिए ये सब कर्म करते हैं। और अंत में वो देवलोक प्राप्ति का साधन विद्या देवधन है। मतलब देवलोक की प्राप्ति, मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए जो साधना करता है, वो भी कहने वाला तो कर्म है, लेकिन जब वो देव के प्राप्ति के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं, तब ये विद्या बन जाता है। तो इति अविद्या कामवत एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि दर्शितानि। मतलब आप श्रौत स्मार्त जो कर्म हैं, वो सब कुछ फल की प्राप्ति के लिए होता है। ज्ञान मार्ग में कोई अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि वो खुद ब्रह्मानुभूत, अपने आप को ब्रह्म का ही अनुभव करता है। कर्म मार्ग में मैं साधारण हूं और मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, इसके लिए वो जो साधन करता है, इसके लिए वो भगवान कहते हैं कि अविद्या कामवत, अविद्या के कारण, कामवत मतलब कुछ अपेक्षा के कारण, सर्वाणि कर्माणि ये सब कर्म का प्रतिपादन किया है। शौत कर्म ये सब बताया है। तेभ्यो व्युत्थान प्रव्रजंती, उन सब कर्मों से निवृत्त होकर संन्यास ग्रहण करते हैं। मतलब पहले आप भले धर्म की संस्थापना के लिए, मतलब धर्म माने अपनी कर्तव्य को, यहाँ पे धर्म का अर्थ होता है अपनी जो ड्यूटी है, भाई मैं अच्छा पिता बनूं, अच्छा पुत्र बनूं, अच्छा बिजनेसमैन बनूं, उसके लिए आदमी कर्म करता है। फिर वंश बढ़ाने के लिए आदमी कर्म करता है, शादी करता है, संतान उत्पन्न करता है। फिर वो वंश को, परिवार को चलाने के लिए फिर व्यवसाय करता है, ये सब करता है। ये सब करने के बाद अंत में जब तेभ्यो वित्थान प्रवजंती, जब इससे ऊपर उठ जाता है कि भाई अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया, अब बस मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है, अब मुझे मेरे खुद के बारे में सोचना है, अब मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, तब वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। ऐसा यहां शंकराचार्य का मत है। तो इति वित्थानम आत्मानम एवलोकम इच्छतः अकामस्य विहितम। इस कथन से केवल आत्मलोक को चाहने वाले निष्कामी पुरुष के लिए संन्यास के ही विधान किया है। मतलब एकदम सरल भाषा में कहूं तो जिसको बिल्कुल संसार की कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं है, बिल्कुल कामना नहीं है, उसे ऐसा नहीं लगता कि इस व्यक्ति के कारण, इस पदार्थ के कारण, इस वस्तु के कारण मेरी शांति, मेरा सुख, मेरा चैन चला जाएगा, ऐसा उसको नहीं लगता। अभी कोई व्यक्ति ना हो तो भी ठीक है, कोई वस्तु नहीं है तो भी ठीक है, कोई पदार्थ नहीं है तो भी ठीक है, कोई द्रव्य नहीं है तो भी ठीक है, फिर भी मैं मस्त हूं, इसी को ही संन्यास अवस्था बोलते हैं।
बाकी जो भी हम कर्म श्रौत समर्थक करते हैं वो भी हमारे सकाम के लिए ही करते हैं ना। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, मैं इस लोक में अच्छी तरह से भोग भोगूं, इसके लिए होता है तो ये धर्मानुष्ठान है, लेकिन वो ज्ञान मार्ग नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। तो जब तक अकाम, ये अकाम मन, काम माने इच्छा, काम माने वासना, इसलिए पुनः जब स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान कहते हैं, स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि ज्ञान में आविष्ट हो गई है, ऐसे पहला ही लक्षण भगवान ने कह दिया, प्रजाहाति यदा कामान, जब तक, फिर क्या बोला, सर्वान मनोगतान, ये 18वें मतलब गीता का अंतिम जो 18वां श्लोक है, 18 श्लोक है, उसमें स्थित प्रज्ञा के लक्षण में आप देखेंगे आगे। तो ज्ञान मार्ग में जो बुद्धि जिसकी दृढ़ हो गई है, जिसकी ज्ञान निष्ठा में दृढ़ता प्राप्त हो गई है, उसका पहला लक्षण भगवान ने यही बताया कि प्रजाहाति यदा कामान, फिर सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में भी कामना नहीं होती है। हम वैसे व्यवहार में बताते नहीं, लेकिन मन में तो बहुत बीज फूटते रहते हैं, अरे ये आ जाए, ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन मन से भी वो कुछ कामना नहीं करता है। ऐसी अवस्था, इसको ही ज्ञान निष्ठा बोलते हैं। तो अकामस्य विहितम, तो जो निष्कामी पुरुष के लिए ये संन्यास मार्ग, ये ज्ञान मार्ग, संन्यास माने ज्ञान मार्ग, फिर उनके लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। तदेतद् विभाग वचनम अनुपपन्नम स्यात् यदि श्रौत कर्म ज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेत स्यात् भगवतः। यदि इस पर भी यह बात मानी जाएगी कि भगवान को श्रौत कर्म और ज्ञान का समुच्चय इष्ट है, तो यह उपयुक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा। मतलब अगर आप बोलेंगे कि नहीं, ज्ञान और कर्म साथ में रहना चाहिए, तो यह भगवान की वाणी अनुचित हो जाएगी। और बाद में अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, अब देखो, ये अगर शंकराचार्य जी का आपको भाष्य को समझना है तो पहले आप पूरी गीता को समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने अभी ये जो भाष्य किया ना, पूरा ग्रंथ को पूरा ग्रंथ को साथ में लेके भगवान ने भाष्य किया है। मतलब आगे आगे क्या होने वाला है उस पे पहले भगवान ने प्रकाश डाल दिया है भाष्यकार ने। इसलिए जब जो पहली बार गीता पढ़ने जा रहा है तो उसको तो ये सब ऊपर से ही बाउंसर जाएगा कि ये क्या हो रहा है, क्या बोलने चले जा रहे हैं, क्योंकि तो ये जो भाष्य अगर आपको समझना है तो पहले पूरी गीता पढ़नी पड़ेगी आपको, एक ही बार नहीं, 100 बार पढ़नी पड़ेगी, तब आप ये भाष्य को समझ पाएंगे। और शंकराचार्य खुद ही प्रश्न संशय उत्पन्न करते हैं और खुद ही समाधान करते हैं। लेकिन बार बार यही कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों अलग हैं, दोनों भिन्न हैं। तो यहां पे भगवान उदाहरण देते हैं कि श्रौत और ज्ञान का समुच्चय इष्ट है तो यह उपयुक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा। मतलब कई लोग बोलते हैं ना, भाई ज्ञानी, आप सन्यासी हो गए, आप ज्ञानी हो गए तो क्या आप भगवान का भजन छोड़ देंगे, आप माला छोड़ देंगे, आप यज्ञ, क्योंकि आगे 18वें अध्याय में भी देखो, गीता के ही आप श्लोक बोल के भगवान आगे 18वें अध्याय में वर्णन आता है कि भाई सन्यासी हो तो भी यज्ञ, दान, तप ये सब नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा भगवान खुद बोलते हैं। तो ये भी एक कर्म तो हो गया कि नहीं, नित्य कर्म है, वो तो करना ही पड़ता है। तो कई लोगों के संशय होते हैं, तो शंकराचार्य जी ये संशय भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हमारे जैन मत तो ये ही कि ज्ञान हो गया तो क्या हो गया, सन्यासी को भी तो, उनको तो भोजन करना पड़ता है कि नहीं, वस्त्र पहनना पड़ता है कि नहीं, वो भी यहाँ के प्रवचन करते हैं, ये भी कर्म तो है, सब कर्म तो होता ही है, स्वाभाविक है। और भगवान खुद तीसरे अध्याय में बोलते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म के बिना रह नहीं सकता। और हमने कई बार गीता में प्रवचनों में सुना, और मैंने भी कई बार कहा है कि ज्ञान और कर्म साथ में रहते हैं।
लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी तो बहुत ही स्पष्ट बोल रहे हैं और एकदम भारपूर्वक बोल रहे हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों अलग ही हैं बस। और ये सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए भगवान बहुत ही मतलब एकदम गंभीरता से और बहुत गहन से और विस्तार से इसका ये वर्णन कर रहे हैं। तो अगर आप मिश्रण करेंगे ज्ञान और कर्म को, तो फिर भगवान खुद बोलते हैं, मतलब भाष्यकार, न च अर्जुन से प्रश्न उपपन्नो भवति। तो अर्जुन को ये प्रश्न कैसे होगा? कौन सा प्रश्न? अब आप पूरा दूसरा अध्याय पढ़ ले तो भगवान ने आगे मतलब अभी जो 11वें श्लोक से भगवान बोलेंगे, अशोच्या नन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे, तब से लेके 33वें श्लोक तक वो ज्ञान की आत्मा की बात की है सब, और उनके बाद कर्म की बात करी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, ये भी सब कर्म के। इसलिए तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया। और फिर भगवान को क्या होते हैं, भगवान आप मुझे एक कोई बात निश्चित, आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं और फिर कर्म को गौण मानते हैं, तो मुझे कर्म में तो अर्जुन को तो ये अपने गुजराती में कहना कि भाव तू तने वही दे की तू, अर्जुन को तो यही चाहिए, उनको तो कर्म करना ही नहीं है। वो तो पहले से ही मना कर रहा है कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है, ये कर्म करना ही नहीं है, चलो हम जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी भगवा धारण कर लेते हैं। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए, भगवान आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, ज्ञान मेरे लिए श्रेष्ठ है, आप बोलते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, तो जाचित चेत कर्मणस्ते मताम बुद्धि, ये कर्म में मुझे क्यों आप लगा रहे हैं? ये अर्जुन का प्रश्न है कि नहीं? तीसरे अध्याय में आप पढ़ लीजिए। अब शंकराचार्य खुद बोलते हैं कि अगर ज्ञान और कर्म का आप समन्वय कर देंगे तो अर्जुन को यह प्रश्न ही नहीं उठता। समझ में आई कि नहीं बात? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर ज्ञान और कर्म उसका जो समुच्चय होगा, मतलब समन्वय होगा, तो अर्जुन ये बोल ही नहीं सकता कि आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं, जो ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ हैं, तो आप मुझे जाचित चेत कर्मणस्ते मताम बुद्धि ही इति, ऐसा अर्जुन को संशय कौन होता? इसलिए यदि ज्ञान और कर्म का एक पुरुष द्वारा एक साथ किया जाना असंभव हो और कर्म की अपेक्षा ज्ञान का श्रेष्ठत्व भगवान ने पहले ना कहा होता, तो इस तरह अर्जुन बिना सुनी ही बात को झूठे ही भगवान में अध्यारोप कैसे करता कि जैसी चेत कर्मणस्ते मताम बुद्धि इति। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान और कर्म दोनों अलग हैं। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो वैसे मुझे निवृत्ति लेनी है, कर्म मुझे करना ही नहीं है, तो मैं क्यों कर्म करूं? तो मुझे ज्ञान मार्ग पे ही चलने दीजिए। लेकिन आगे कहेंगे कि ऐसे ही बोलने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसके लिए अधिकारी होना चाहिए। एडमिशन लेना है अच्छी कॉलेज में तो इतने परसेंटेज भी होने चाहिए ना, बिना पात्रता किसी में एडमिशन नहीं मिलता है। तो कहने मात्र से हम ब्रह्मास्मि बोल दिया तो आप ज्ञानी नहीं हो जाते हैं। तो जब तक आप ज्ञान की प्राप्तता, ज्ञान के अधिकारी नहीं होंगे, तब तक आपको कर्म करते रहना पड़ेगा। श्रीमद शंकराचार्य की दृष्टि से कर्म मात्र और मात्र हमारे मन की, अंतःकरण की, चित्त की, बुद्धि की, जो अंतःकरण चतुर उनकी शुद्धि के लिए ही मात्र ये कर्म है। जो भी आप, और शास्त्र विरुद्ध नहीं। इसलिए आगे भगवान कहते हैं निहित कर्म अकर्म विकर्म, बड़ी ग्रह से चर्चा करेंगे। तो वो ही कर्म जो हमारे आत्म कल्याण के लिए हम करते हैं, पुण्य प्राप्ति के लिए करते हैं, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे अभी भी हम कर्म कर रहे हैं, आप सुनने का कर्म कर रहे हैं, मैं बोलने का कर्म कर रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? अंतःकरण शुद्धि। और जैसे ही अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, जैसे मन निर्मल हो जाएगा, तब हमें ईश्वरानुभूति अपने आप आने लगेगी। तो कर्म एक
ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। जैसे नौका चलाना ये कर्म है, लेकिन नौका कब तक चलानी है? जब तक किनारा नहीं आ जाता तब तक। अब आपने किनारा प्राप्त कर लिया, अब आप बोल रहे नहीं ये नौका मैं कैसे छोड़ सकता हूं, आप चलाते रहेंगे, तो उसका मतलब हुआ कि नहीं? कुछ मतलब नहीं हुआ, क्योंकि आपको किनारा मिल गया तो नौका फिर आपके लिए गौण हो जाती है। ऐसे ही कर्म तब तक ही आपके जीवन का साथ है जब तक आपको किनारा नहीं मिलता था, मतलब ब्रह्मानुभूति नहीं। एक बार ब्रह्मानुभूति हो गई तो कर्म आपके लिए गौण है फिर। बस यही बात शंकराचार्य जी हमें बताना चाहते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ज्ञान और कर्म का समन्वय कभी नहीं होता, मतलब एक बार आप ज्ञान अवस्था में प्राप्त हो गए फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर कर्म आपके लिए गौण हो जाते हैं। वो साधन आपका छूट गया, मतलब आपने एक स्टेप ऊपर कर लिया। इसलिए सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मार्ग कहा जाता है। फिर ज्ञानी के लिए कोई शेष कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है, ये बात है। और ऐसा नहीं होता तो अर्जुन को ये प्रश्न ही नहीं उठता। अगर भगवान ऐसा करना चाहते कि नहीं तो युद्ध करना है, कर्म करना पड़ेगा, और ज्ञान की भी बात करते हैं, ऐसा समन्वय करते हैं, बाद में भगवान ये उदाहरण भी देते हैं, एग्जाम्पल। देखो शंकराचार्य जी सिद्धांत को समझाने के लिए अच्छा एग्जाम्पल, एक वैद्य का एग्जाम्पल दिया है, पहले हम उनको पढ़ेंगे। तो कैसा एग्जाम्पल दिया है? किंच यदि बुद्धि कर्मणो सर्वेषां समुच्चय उक्तः स्यात् अर्जुन से अपि च उक्तम एव इति। यदि सभी के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा होता तो अर्जुन के लिए भी कहा, वह कहा ही कहा था, कहा ही गया था। फिर दोनों का समुच्चय उपदेश होते हुए यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि निसुनिश्चितम, इस प्रकार दोनों में से एक के ही संबंध में प्रश्न कैसे होता? अगर भगवान ने दोनों का ही, अर्जुन को ऐसा बोल तुझे ज्ञान भी प्राप्त करना और कर्म भी करना पड़ेगा, तो फिर अर्जुन को यह प्रश्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। चूंकि भगवान ने दोनों मार्ग बताए कि देखो ज्ञान मार्ग ये है और कर्म मार्ग। जैसे आप व्यापारी के पास जाते हैं कपड़ा खरीदने तो अलग अलग वैरायटी के बोलते हैं। अब आप शरीर पे कोई भी एक ही कपड़ा धारण कर सकते हैं, आपको एक पीस लेना है तो आप जो भी पसंद है वो ले लीजिए। अब बोलेंगे नहीं आप दोनों ही लेना चाहते हैं तो फिर कोई प्रश्न नहीं, तो फिर वो जो बोलते हैं ना चूज करने की तो कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि आपको दोनों ही लेने हैं। तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ये लूं कि वो लूं। ऐसे ही भगवान अगर बोलना चाहते हैं अर्जुन को कि भाई तुझे ज्ञान भी प्राप्त करना है कर्म भी प्राप्त करना है, तो अर्जुन को ये प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं थी कि भाई मैं कौन सा कर्म में क्यों मुझे जोते हैं। यश यश श्रेय एतयोरेकम, जिसमें मेरा श्रेय, वो कोई भी एक सिद्धांत आप मुझे बताए, मैं ज्ञान मार्ग में चलूं या कर्म मार्ग में, दोनों में से चूज करना है तो आप पसंदगी होती है। लेकिन जहां दोनों ही लेना है तो पसंदगी की बात सबको समन्वय करना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके लिए उदाहरण की दिया है कि नहीं पित्त प्रशमनार्थिनो वैद्येन मधुरम शीतम च भोक्तव्यम इति उपदिष्टो तयो अन्यतरत पित्त प्रशमन कारणम ब्रूहि इति प्रश्न संभवति। क्योंकि पित्त की शांति चाहने वाले को वैद्य के द्वारा यह उपदेश दिया जाने पर कि मधुर और शीत पदार्थ सेवन करना चाहिए। एक दर्दी वैद्य के पास गया, बहुत पित्त हो रहा है, क्या करूं? वैद्य ने कहा कि भाई तू मधुर भी हो और शीत भी हो, ऐसा भोजन तू ग्रहण कर। अब देखो वैद्य ने क्या कहा, मधुर और शीत दोनों तुझे ग्रहण करने, तो उसमें फिर प्रश्न नहीं रहता है कि मधुर लूं या शीत लूं, दोनों का मिश्रण करके ही तुझे लेना है, तो उसमें भी प्रश्न नहीं होता है। इसी तरह अथ अर्जुनस्य भगवत उक्त वचनार्थम विवेकान अवधारण निमित्त प्रश्न कल्पयेत।
यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भगवान द्वारा कहे हुए वचन न समझने के कारण अर्जुन ने प्रश्न किया है। देखो, एक अर्जुन शायद न समझ सकता हो, हम कुछ बोलते हो और सामने वाला समझ नहीं होता है तो प्रश्न करते हैं, भाई आपने क्या बोला, जरा मुझे ठीक तरह से समझ में नहीं आया। या तो अर्जुन को समझने में गलती हो गई या भगवान ने कुछ गलत बोल दिया। शंकराचार्य ऐसे बोलते हैं कि भगवान द्वारा न समझाने के कारण, ऐसी कल्पना कीजिए कि भगवान द्वारा कहे हुए वचन न समझने के कारण अर्जुन ने प्रश्न किया है, तो फिर भगवान को प्रश्न के अनुरूप ही यह उत्तर देना चाहिए था कि मैंने तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय बतलाया है, तो ऐसा भ्रांत क्यों हो रहा है। अगर अर्जुन नहीं समझ रहा है भगवान की वाणी को, तो भगवान कह सकते कि भाई मैंने तो ज्ञान और कर्म दोनों बोल रहा है, तो तू दोनों समुच्चय कर। लेकिन भगवान खुद बोल रहे हैं नहीं, ज्ञान अलग है और कर्म अलग है, ऐसा स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए तो अर्जुन को प्रश्न हुआ है, क्योंकि अर्जुन भी ऐसा कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है, भगवान का परम सखा है वो अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जनात इति अर्जुन, जो अर्जन करने बैठा है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए तो बैठा है, तो सावधान से वो सुन रहा है भगवान की वाणी को। तो ऐसा ही हमारे जीवन में प्रश्न कब होते हैं, सामने वाले ने तो सही बोल दिया, लेकिन या तो हमारा मन नहीं होता है या तो हमें समझ में नहीं आती, तब हम उसको बोलते कि जरा दोहराइए स्पष्ट। लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं कि भगवान की वाणी कंफ्यूज करने वाली है। भगवान तो बहुत स्पष्ट बताते हैं, अलग अलग मार्ग बताते हैं। जैसे व्यापारी को उनके पास जो माल रहते, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तुझे कौन सा चाहिए भाई, ऐसा स्पष्ट भगवान ने बोल दिया है। इसलिए यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भगवान द्वारा कहे हुए वचन न समझने के कारण अर्जुन ने प्रश्न किया है, तो फिर भगवान को प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर देना चाहिए था कि मैंने तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय बताया है। समझ, भगवान को बोलना चाहिए कि नहीं, मैंने ज्ञान और कर्म दोनों को तुझे बोला है, तू दोनों कर। लेकिन भगवान ने ऐसा बोला नहीं है गीता में। वो आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़ेगी तो दूसरे के आप बढ़ेंगे। कभी आप पूरी गीता पढ़ लीजिए, भगवान ने दोनों का समन्वय नहीं किया है। जहां कर्म की बात की है तो केवल मात्र और मात्र कर्म की बात की है, और जहां ज्ञान की बात की है तो मात्र और मात्र ज्ञान की बात की है। ये तो हमने मिश्रण कर दिया सुन सुन के, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ज्ञान और कर्म दोनों साथ में चलना चाहिए, तो ये गलत बात है। तू ऐसा भ्रांत क्यों हो रहा है। न तो पुनः प्रतिवचनम अननुरूपम पृष्ठात अन्यत एव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तुम युक्तम। परंतु प्रश्न से विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि मैंने दो निष्ठाएं पहले कही हैं। भगवान खुद बोलते हैं कि मैं मया उक्तम, पहले ही मैंने दो निष्ठा पहले से कही, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। उपयुक्त कल्पना के उपयुक्त नहीं है। मतलब ये बात आप एकदम दृढ़ कर लीजिए, ज्ञान मार्ग अलग है, कर्म मार्ग अलग है। न पि स्मार्ते न एव कर्मणा बुद्धे समुच्चये। इसके सिवा यदि केवल स्मार्त कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय माना जाए तो भी विभक्त वर्णन आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते। मतलब ज्ञान मार्ग अगर आपने प्राप्त कर लिया तो श्रौत स्मार्त ये सब कर्म करना ही है, ऐसा वो अब विभक्त वर्णन आदि उपयुक्त नहीं ठहरते। अभिप्रेते विभाग वचनादि सर्वम उपपन्नम। तथा ऐसा मानने से युद्ध रूप स्मार्त कर्म क्षत्रिय का स्वधर्म है, यह जानने वाले अर्जुन का इस प्रकार उलाहना देना भी नहीं बन सकता। किम तत् कर्मणि घोरे माम नियोजयसी। तो सन्यास ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान ऐसा तो नहीं कर सकते कि अभी तुझे ये युद्ध नहीं करना है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कर्म की आवश्यकता रहती है, और ज्ञान प्राप्त हो गया तो किस प्रकार के कर्म ज्ञानी करता है,
ये सब बात आगे हम कल देखेंगे, समय हो गया है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं प्रभास्या वंदे तौ पुनः पुनः। गुरु आज्ञा। व्योमवत् आय मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चूंकि आज पुस्तक नहीं लाता तो ये 2 श्लोक मैंने पढ़ लिख के रखे थे, तो वो भूलता था। ठीक है, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।